अनीता प्रजापति पत्नी सुनील प्रजापति निवासी जंगल तिनकोनिया नंबर 2 लाला बाजार टोला पोस्ट लक्ष्मीपुर थाना पिपराइच गोरखपुर ने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर बताया कि ससुर मेवालाल पुत्र स्वर्गीय महादेव ने मेरे पति की अपनी चल अचल संपत्ति से बिना किसी वजह बेदखल कर रहे हैं। मेरे ससुर का कहना है कि तुम्हारे पास बेटा नहीं है, इसलिए तुम्हारा संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। आगे अनीता प्रजापति का कहना है कि इस प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 3 बार जा चुकी हूं। प्रार्थना पत्र देने के बावजूद स्थानीय थाने पर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम अनीता प्रजापति है। जंगल तिनकोनिया नंबर 2 मेरा ग्राम सभा है और थाना पिपराइच मेरा क्षेत्र है। जी, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी बेटियों की वजह से हमको अपने अधिकार से विहीन किया जा रहा है। मेरे ससुर के पास 4 बेटे हैं उनके, जिसमें से उनके बीच वाले 2 बेटे हैं, उनका बेटा है और उनको हमारा हिस्सा और छोटे वाले का हिस्सा सारा का सारा हिस्सा जो है चोरी से रजिस्ट्री कर दिए हैं, जिसमें से 25 डिसमिल ज़मीन लगभग चोरी से 2 करोड़ के हेरे फेरे का ज़मीन था। वो चोरी आकर के कब बेच कर गए हमको जानकारी ही नहीं मिली। 6 महीना बाद 1 साल के बाद हमेशा जानकारी मिलती है। और इस बार भी हम ये सोचते थे कि चलिए पिताजी हैं, अब जब तक जीवित हैं तब तक अपना प्रॉपर्टी उनके नाम पर है, मरने के बाद बेटों का तो होगा ही होगा। हम इसी तसल्ली में हमेशा रहते थे और वो बाहरी बात उनके 2 बेटों के साथ मिलकर के सारा साजिश करके ख़त्म कर डाले। 4 बेटा हैं। हाँ, अपने फेवर में रखे हैं। बाहर रहते हैं हमेशा, पता है, लेकिन वो यही कहते हैं कि मेरे पिताजी को हम क्या ही करें, उनको पहले बोलना चाहिए, नहीं तो सब लोग 4-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश करते 4-5 बच्चे रहें, चाहे बेशक उनका परवरिश न कर पाएँ। हमको तो ये था कि चलिए भाई भगवान के दुआ से 2 बेटियां हैं, चाहे बेटा चाहे बेटी, हम लोग इन्हीं से संतुष्ट रहेंगे। ससुर का कहना है कि हम अपना ज़मीन हमको हिस्सा नहीं देंगे, अगर हमको हिस्सा देते हैं तो वो ज़मीन जो है हम अपनी बेटियों को दे देंगे, मेरी बेटियों को मिल जाएगा। इस वजह से वो कहते हैं कि खाली हम लोगों को 2400 एरिया मकान के लिए रहने तक का ज़मीन बस दिए हैं कि हम लोग उसमें गुजर बसर कर सकें। जी, हम न्याय चाहते हैं। इस कानून से भी हर जगह थाना पिपराइच भी दौड़ कर थक गए, मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी जा कर के थक गए। मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि कार्रवाई हो, मेरा हिस्सा मिले, लेकिन कानून प्रशासन शासन क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जी जी, अभी आज ही गए हैं मुख्यमंत्री जी के पास। 19 तारीख को 18 को थाने पे एसओ ने हम लोगों को पूरे दिन बंद किया था। फिर जो है हम लोग रात में आए, जमानत करवाए, घर पे गए तो घर खाली करने के ही चक्कर में बवाल हुआ था, हमको और हमारी बड़ी बेटी को। हाँ, और हम लोगों ने विरोध किया कि हम लोगों को थाने पे क्यों बैठाया जा रहा है, हम मुकदमा लिखवाने आए हैं। तो लगे डराने धमकाने, हम लोगों का फ़ोन छीन लिए और जब हम लोगों ने विरोध किया कि दोनों पार्टी को बुलाइए, हम लोग यहीं रहेंगे, विपक्षी पार्टी को बुलाइए, उनको भी बैठाइए और अगर 151 करना है तो दोनों पक्ष को करिए, और महिलाओं के साथ आपको बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। तो सीधे धमकी देने लगे कि अगर ज़्यादा मुँह खोलोगी तो अभी 4 पुलिस कांस्टेबल को भेज करके लेडीज़ को अभी बुरी तरह से पिटवा डालेंगे, सीधे तरीके से बोले हैं। जी, पुरुषोत्तम आनंद सिंह। वहाँ के कैमरे में आप लोग जांच करवा सकते हैं, पूरे दिन मेरी बेटी को वहाँ पर खड़ा किया गया, पानी तक नहीं पीने दिए, वॉशरूम तक नहीं जाने दिए, पूरे दिन प्रताड़ित किए। ये मारपीट किए थे हमारे देवर वगैरह। ज्योति नारायण तिवारी हैं एक, हमारे जंगल दूसर में जो चौकी बना है उनके कंप्लेन दिए। उन्होंने कहा कि आप कल आइए, हमने कहा कल मेरी बेटी का पेपर, बोले परसों आना सुबह। हम परसों लेकर के गए, हमने उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, तो मेरा मोबाइल ब्लॉक कर चुके थे, मेरा नंबर। मुख्यमंत्री से मिले, एसएसपी से मिले, और मुख्यमंत्री के यहाँ कंप्लेन गया था तो एसपी नाथ जो है हमारे घर पर आए थे जांच के लिए। मौके पर आए, सारा वीडियो उन्होंने सुना, सारा रिकॉर्डिंग देखे, सारा कागज़ देखे, मकान देखे, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत रहिए, और आपका हक हिस्सा हम दिलवाने का प्रयास करते हैं। और ये इन लोगों का देख करके बाहरी पटदार भी मेरा थोड़ा ज़मीन कब्जा किए हुए हैं,
तो उसको भी उन्होंने देखा तो बोले कि ये भी ज़मीन आपका कब्जा करवा दूंगा और आपके ससुर और देवर को मैं थाने पर बुलवाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका मैटर जो है किसी तरह से ख़त्म हो जाए। पुलिस अधिकारी प्रयास करने के लिए कह रहा है। जी, इतना कह कर के आश्वासन दे कर के गए कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं न्याय दिलवाता हूँ, जितना मेरे लायक होगा करूँगा। और आज 21 दिन हो गया है, कोई कार्यवाही नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। मात्र थाने से कोई आपको बस मुकदमा उनके दबाव बनाने पर बस मेरा मुकदमा लिखा गया, इतना हुआ है। इसके अलावा कोई कार्यवाही ना विपक्षी को पकड़ा जा रहा है, जो हमको मारे पीटे ना उनको पकड़ा गया, ना थाने पर बुलाया गया, ना मेरे ससुर को बुलाया गया, ना मेरे देवर को बुलाया गया। कुछ नहीं हो रहा है। ना ही बाहरी पर्दा से मेरा ज़मीन सामने दिखते हुए भी कोई कब्जा करने के लिए कोई कुछ कह रहा है।